हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम तो आप लोगों के एकदम करीब हैं। डर का माहौल भी होगा। तमाम स्ट्रेटजी वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे, लेकिन अब भी एकदम कंफ्यूज्ड ही होंगे। देखो, अभी अगले 5 मिनट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे एक ब्लैंक पेपर पर लिखो और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, और फिर तुम्हें किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम में से जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, और तुम्हारा पहला एग्जाम है 15 तारीख को इंग्लिश का। अब हम 13 और 14 को एंटायरली इंग्लिश को डेडिकेट कर देते हैं। अब हमारे पास बचते हैं कुछ लिमिटेड डेज, क्योंकि अब समय आखिरी है तो हमें 12 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब इस 12 घंटे को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस एंड एसएसटी को 3-3 घंटे देते हैं, एंड हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 3 घंटे का समय देते हैं। उसमें आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेना। हिंदी भी देखते रहना, क्योंकि हिंदी के पेपर में गैप सिर्फ 2 दिन का ही है, इसलिए उसको भी देखते रहना है। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर। पहले लेते हैं हम साइंस को, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, बायो में 5 और फिजिक्स में 4। तो अब हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं, इंग्लिश के पेपर से पहले के 2 दिन घटाकर उसके 1/3 पार्ट में हमें साइंस के ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लीजिए जैसे अब आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो उस 6 दिन में पहले 2 दिन आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर अगले 2 दिन केमिस्ट्री, और लास्ट के 2 दिन में बायो, क्योंकि बायो लास्ट में रिवाइज करोगे तो याद भी रहेगा साइंस के एग्जाम तक। अब ऐसे ही आपको मैथ के लिए भी करना है। मैथ के टोटल चैप्टर्स को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और 2 दिन में हर पार्ट्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देखना है, और जो क्वेश्चन तुमसे ना बनता हो उसे फिर से सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं एसएसटी पे, जिसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं। अब इसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर तुमने एनसीईआरटी पहले से कई बार पढ़ रखी है तभी उसे खोलना, नहीं तो नए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल मत करना। सिंपली तुम्हें इतना करना है कि सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक उठाओ एसएसटी की, और 1 नंबर और 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, और जो एग्जाम के बीच में गैप है उसमें एक बार फिर से ठीक से इसे पढ़ लेना। गारंटी है कि आपके 90 मार्क्स से कम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और हाँ, मैप की प्रैक्टिस भी 1-2 बार कर लेना, और हिंदी इंग्लिश के लिए नॉर्मली चैप्टर्स को 1-2 बार वन शॉट से देख लेना। और देख भाई, सिंपली इतना समझ तू कि अब समय बहुत कम है। इसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला कि डिप्रेस होकर सर पकड़कर बैठे रहो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या होगा, डर लग रहा है, ब्ला ब्ला। और दूसरा ऑप्शन है कि जितने भी दिन बचे हैं सिर्फ चुप मारकर जी जान से पढ़ो। नहीं समझ आ रहा फिर भी बस पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी चैनल पे अनुभव ने वीडियो डाला था कि कैसे उसके 95.8% आए थे। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम लोग भी तुम लोगों के जैसे बहुत डरे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ, हम लोगों में इतना जरूर था कि जो भी है पढ़ना तो जरूर है। फिर रिजल्ट आया तो हम ही लोग टॉप पे थे, और तुम लोग भी रहोगे यार। बस पॉजिटिव रहो, और कोई भी दिक्कत हो बस कमेंट करो, हम हर संभव तुम्हें बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई करेंगे।